पुतिन के साथ खड़े बेलारूस ने नेटो देश पोलैंड पर आरोप लगाया कि वो बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। बेलारूस का पड़ोसी पोलैंड जंग में शुरू से यूक्रेन का साथ दे रहा है। यूरोप और अमेरिका से मिले हथियार पोलैंड से होकर ही यूक्रेन पहुंच रहे हैं और इसी वजह से बेलारूस से उसकी ठनी हुई है। जिसके बाद उसने बड़ा आरोप लगाया कि पोलैंड कभी भी उस पर घातक हमला बोल सकता है। बेलारूस ने दावा किया कि इसके लिए पोलैंड बड़ी संख्या में खतरनाक हथियार जुटा रहा है, साथ ही वो अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहा है। बेलारूस के मुताबिक उसके ऊपर हमले के लिए पोलैंड को अमेरिका और नेटो का साथ मिल रहा है। दावा किया गया कि अमेरिका और नेटो न सिर्फ पोलैंड को हथियार दे रहे हैं बल्कि उसके सैनिकों को जंग की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उन्हीं का सहारा लेकर पोलैंड बेलारूस को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। बेलारूस ने आरोप लगाया कि रूस का साथ देने की वजह से वो अमेरिका और नेटो के निशाने पर है। लेकिन वो उस पर सीधा हमला नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वो पोलैंड के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं ताकि रूस से आमने सामने की जंग से बचा जा सके, जैसा कि अब तक उन्होंने यूक्रेन की जंग में किया भी है, जहां उनके दिए गए आधुनिक हथियारों ने रूसी सेना की कमर तोड़कर रख दी। अमेरिका और नेटो देशों ने हथियारों के साथ यूक्रेन की हर तरह से मदद की, लेकिन वो जंग में अपनी सेना उतारने से हमेशा बचते रहे और इसी वजह से बेलारूस अब यह दावा कर रहा है कि वो पोलैंड के पीछे छिपकर उस पर वार करेंगे। बेलारूस के मुताबिक अमेरिका और नेटो ने पोलैंड को हथियारों का गोदाम बना लिया है। वो बड़ी संख्या में वहां हथियार जमा कर रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने करीब 10,000 सैनिक भी कुछ रोज पहले पोलैंड भेजे थे, जबकि ये खबर भी आई थी कि अमेरिका पोलैंड में अपना एक परमानेंट बेस बनाएगा जहां वो अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे को तैनात करेगा। और अपने पड़ोस के देश की जमीन पर ऐसी सैन्य तैयारी देखकर ही बेलारूस के होश उड़ गए। यूक्रेन जंग में खुलकर पुतिन का साथ दे रहे बेलारूस को अपने ऊपर हमले की चिंता सताने लगी, जबकि पोलैंड पहले ही आशंका जता चुका है कि बेलारूस का दोस्त रूस उस पर ही हमले की तैयारी कर रहा है और इसके लिए वो एक बार फिर बेलारूस के रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के वक्त किया था। यही वजह है कि पोलैंड ने जून के बाद से ही अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। इसके लिए उसने कई देशों के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल भी की। ड्रिल में पोलैंड ने अपनी सेना की ताकत परखने के साथ साथ अमेरिका से मिले हथियारों का भी दम दिखाया। इसके साथ ही दावा किया गया कि पोलैंड ने पिछले कुछ महीनों में सैनिकों की ताबड़तोड़ भर्ती की है, जिससे उसकी सेना में सैनिकों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई। इतना ही नहीं, पोलैंड ने अपने नए सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका और नेटो का साथ भी लिया। लेकिन वो सिर्फ सैनिकों की संख्या ही नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि अपने हथियारों के भंडार को भी मजबूती देने में जुटा है। इसके लिए पोलैंड बड़े पैमाने पर आधुनिक और घातक हथियारों की खरीद कर रहा है, जिसमें सबसे खास है हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, जिसके लिए पोलैंड ने अमेरिका से बड़ी डील की। ये वही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसने यूक्रेन जंग में रूस की सेना के पसीने छुड़ा दिए। इसके साथ ही पोलैंड ने अमेरिका से 32 खतरनाक F-35 फाइटर जेट और 250 एब्रम्स टैंक भी खरीदे। और पोलैंड अमेरिका से ही नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया से भी बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहा है। उसने दक्षिण कोरिया से 180 K2 ब्लैक पैंथर टैंक और 212 K9 थंडर तोप की खरीद की है। साथ ही पोलैंड और दक्षिण कोरिया में 48 FA-50 फाइटर जेट की भी डील हुई है। माना जा रहा है कि पोलैंड की हथियारों की खरीद देखकर ही बेलारूस ये आरोप लगा रहा है कि वो उस पर हमला करने की तैयारी में है।